अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस सदक़ल्लाह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम वला फ़ख्र औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व अयज़न क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमन को नाज था अपनी बहारों पर, चमन को नाज था अपनी बहारों पर, मगर वो आए तो सारी बहारों पे छा गए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने के लिए जन्नत की खुशबू बार बार आई। एक औरत की निगाह से न देखे साहिल ऐले तूफान को, कभी ऐसा भी होता है किनारे पहुँच कर भी सफीने डूब जाते हैं। वाजिबुल एहतराम सामीन किराम और मेरी मुअज़्ज़ज़ा व मुवक्करा माओ बहनों, रबीउल अव्वल का महीना
और हमारा पहला दर्स भी आज माशाअल्लाह इंशाअल्लाह शुरू हो रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत, आपका जस्ते अतहर और उसकी तारीफें, ये एक मौजू है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका तरीका, आपकी सुन्नत, वो एक मौजू है। उलमाए देवबंद, उलमाए हक को रब्बे कायनात ने तौफीक मरहमत फरमाई है कि दोनों चीजें बयान करते हैं, लेकिन ज्यादा जोर सीरत पे देते हैं, क्योंकि सीरत बहुत अहम है। सूरत का कायल तो काफिर भी था, मुनकिर भी था, मुशरिक भी था, बल्कि यूं कहें कि आपकी जो सूरत है उसका तो कोई भी इनकार नहीं करता था, न करता है, कि रब्बे कायनात ने ऐसी आपकी सूरत बनाई कि किसी की वो सूरत ना बनाई है ना बनाएगा। जिस तरह लैसा कमिस्लिही शै, माबूद होने में, इलाह होने में, हाजत रवा मुश्किल कुशा होने में उसकी मिसाल कोई नहीं। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबिद होने में, अल्लाह के दीन के दाई होने में, अल्लाह की तौहीद बयान करने में, उम्मत की फिक्र करने में और खूबसूरत होने में आपकी भी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा कोई नहीं, न जात में न सिफात में। वो हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, लजपाल, मुख्तार कुल, आलिमुल गैब, हाजिर व नाजिर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के अब्द कामिल, सुबहान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, अल्लाह के सामने आजी करने वाले, झुकने वाले, हर जाइयों को यकजाई बनाने वाले, मुजावरों को मुजाहिद बनाने वाले और खुल्लम खुल्ला ऐलान करने वाले के लोगों, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई नाफे नहीं, कोई जार नहीं, कोई जिंदगी और मौत देने वाला नहीं। आप इस मामले में अकेले, आपकी मिसाल कोई नहीं मिलती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारका, उसका तो कोई मुनकर नहीं है। कुरान मुकद्दस ने सूरत पे इतना जोर नहीं दिया है जितना सीरत पे जोर दिया है, कि आपकी सीरत, आपकी सुन्नत, आपका तर्ज अमल, आपका तरीका। तो उलमाए हक अल्हम्दुलिल्लाह सीरत पे जोर देते हैं और सूरत भी इस अंदाज से बयान करते हैं, नाम नेहाद उशाक ऐसे बयान नहीं कर सकते। तो इसलिए दोनों चीजें हम मानते हैं, बयान करते हैं, दोनों से हमारी मोहब्बत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशरिकीन ने यहूद के कहने पे 3 सवाल किए थे।
अस्हाबे काफ कौन थे, जुल्करनैन कौन था, और रूह क्या चीज है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल बताऊंगा। आपका भूलना हमारे लिए रहमत, आपका परेशान होना हमारे लिए रहमत, आपका खुश होना हमारे लिए रहमत। मसलन अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे बोहतान लगा, आप कितने परेशान हुई, हमारे लिए रहमत बन कि हमारी माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सफाई में 18 आयात आ गई और 7 तयम्मुम का हुक्म और इजाजत हमें मिल। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भूल जाना कि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा, हमारे लिए वो भी रहमत बन गया। चंद दिन वही बंद हो गए, बाजों ने 12 दिन, बाजों ने 15 दिन, बाजों ने 18 दिन, अला इख्तिलाफिल अक़वाल। चंद दिन वही नहीं आई। मुशरिकीन को मौका मिल गया कि अब इसे इसके रब ने छोड़ दिया है। रब को तो वो मानते थे ना मुशरिकीन भी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आदमी ये कहे कि जो मुशरिक है वो फिर खुदा को कैसे मानता है। लिहाजा उनको जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, उन्हें उलमाए हक मुशरिक कहते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुशरिक का अगर तारुफ सुनना है तो मुशरिकीन मक्का को देखो। उस जद में कोई भी आ जाए, चाहे बरेलवी, चाहे देवबंदी, चाहे अहले हदीस, चाहे इशाती, चाहे हयाती, कोई भी आ जाए वो मुशरिक होगा, नाम से नहीं। क्या मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे। बारिश कौन बरसाता है, अल्लाह कहते थे, मानते भी थे। जिंदा कौन करता है, मुर्दा कौन, अल्लाह। बड़े काम अल्लाह करते हैं, छोटे हमारे माबूद करते हैं, उन्हें इख्तियार है। मोमिन का अकीदा है अल्लाह ने अपने इख्तियार किसी को नहीं दिए। अल्लाह का कोई वकील नहीं है, कोई कफील नहीं है। मुशरिकीन मक्का याद रखना, नमाज़ें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, ज़कात भी देते थे, हज भी करते थे, नेकियां भी करते थे, लेकिन भी वाली बात थी, फला भी करता है। और मोमिन वो है जिसका नजरिया है सब कुछ अल्लाह नहीं, अल्लाह ही करता है। ये मेरा मौजू नहीं, समझाना चाहता था कि मुशरिकीन ने सवाल किए, मेरे आका ने फरमाया कल बताऊंगा। चंद दिन वही नहीं आई, मुशरिकीन ने खुशियां मनाई। अब वही कोई नहीं आती, अब जिब्राइल अमीन कोई नहीं आता। मेरे आका परेशान हो। रब्बे कायनात ने ये सूरत नाजिल फरमाई, इसीलिए ये सूरत जब मुकम्मल करनी है वन्नास तक, तो हर सूरत के आखिर में अल्लाह अकबर पढ़ना है। नमाज में नहीं, वैसे जब तिलावत करनी, ये सुन्नत है। मेरी इस बात को समझने के लिए एक इल्मी बात है, लेकिन आप बल्कि पूरे मडियाले में हमारा माहौल है, इल्मी बात लोग समझ लेते। और मैंने अंदाजा लगा अगर कोई मौलवी आ जाए और वो इल्मी बात नहीं, कोई कमजोर बात करे तो लोग महसूस कर जाते। इतना शऊर है मडियाला की अवाम में। अल्लाह की तौहीद को समझने के लिए 4 चीजें हैं। अल्लाह कभी कब्ज करते हैं, कभी बस्त करते हैं, कभी इहाता करते हैं, कभी इल्हाम करते हैं।
ये बात है मुश्किल, लेकिन अगर कुछ समझ आ गई ना, सवाब तो वैसे भी मिल रहा है। अगर आप न भी याद करें, अल्लाह पाक हर काम में तदबीर करता है, मुदब्बिरुल उमूर है। कोई काम भी है उसमें तदबीर अल्लाह करते हैं, वो हल अल्लाह ही करते हैं। कब्ज कहते हैं कि बाज औकात अल्लाह रब्बुल इज्जत एक चीज को रोक देते, रुक गई, परेशान न हुआ करो नौजवानों, आमदन नहीं, रुक गई, गाहक नहीं आ रहे, कारखाना रोक गया, इसको कब्ज कहते हैं। जिस तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को फरमाया 3 दिन आप कलाम नहीं कर सकेंगे, ये कब्ज है, ये ताकत उधर मुंतकिल कर दी। बुढ़ापे में अल्लाह ने बेटा अता कर दी। और बस्त कैसे करते हैं? पत्थर, मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा, 12 चश्मे बह पड़े, इसको बस्त कहते हैं। चलने वाली चीज को रोक दे, उसकी हिकमत, रुकी हुई को खोल दे, उसकी हिकमत। तीसरी चीज है इहाता। इहाता ये कि अल्लाह पाक जिस चीज को जिसके लिए बनाया उसकी ताकत को खत्म कर दे। आग का काम है जलाना, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी कर दी। छुरी का काम है काटना, लेकिन हजरत इस्माइल के लिए इहाता कर दिया, उसने नहीं काटा। लोगों ने पत्थर मारे, कत्ल करना चाहा, माज अल्लाह, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, किसने बचाया? अल्लाह ने बचाया। कई लोग इस दुनिया में आपने देखा होगा, चाहते हैं कि ये मर्द या औरत या छोटा या बड़ा जलील हो जाए, कोई इसे सलाम ना दे। रब्बे कायनात उन्हीं को उसका मुआविन बना देते, मद्दा बना देते। और चौथी चीज होती है इल्हाम। बाज औकात इंसान परेशान होता है, बैठा है, तो ये एक दिल में बात आती है, उठ के वो शुरू करता है तो कामयाब हो जाता है। मसलन आपको जरूरत है किसी कारीगर की, नहीं मिल रहा, या एक सौदे की नहीं मिल रहा, बैठे बैठे बाज औकात हमेशा नहीं, एक इल्हाम सा होता है, उससे बात की, उसने कहा यार हो जाएगा कोई बात नहीं, ये होता है। ये 4 चीजें हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए कहा कि अल्लाह ने कब्ज किया ना, कब्ज क्या किया, वही बंद कर दी, ये कब्ज है। लेकिन इसमें जब कब्ज करके फिर इस कब्ज को खोला, बंदश को खोला, तो ये सूरत नाजिल हुई। अल्लाह की हिकमत थी ना। मुशरिकीन ने कहा बस बंद हो गई भाई, कोई नहीं आएगी, ये कब्ज है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर कहीं नौकरी हो बंद हो जाए, कोई गहरा दोस्त छोड़ जाए, कोई गाहक छोड़ जाए, कोई बहन भाई छोड़ जाए, ये कब्ज है। आगे देखो अल्लाह की कोई हिकमत होगी, अल्लाह इससे भी कोई ज्यादा आपको मुखलिस अता कर दे, तो वही बंद होगी। मेरे आका परेशान है, मुशरिकीन खुश है कि वही नहीं आ रही, उन्हें नहीं पता था कि इसमें हिकमत क्या है। आगे अल्लाह ने बस किया, बस क्या किया, ये सूरत नाजिल हुई, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मुशरिकीन की मां मर गई। इतना प्यार दिया रब्बे कायनात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, फरमा कसम है चाश के वक्त की, सुभान अल्लाह, वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है रात की जब वो छा जाती है। पहले कसम उठाई। हम एक बात करने लगा हूं, ज्यादा तो ये समझ आएगी तालिब इल्मों, लेकिन नहीं, इंशाअल्लाह आप सबको समझ आएगी जो अब मैं समझाने लगा। एक कानून है। मैं एक मदरसे में पढ़ता था, वहां एक खतीब साहब बैठे थे, फौत हो गए, अब्दुल हमीद फारूकी, आपने नहीं सुने, रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे उस्ताद भाई। हम 2 तालिब इल्म को बास कर रहे थे, तो मैंने आगे इबारत पढ़ी, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। तो अब्दुल हमीद फारूकी तलगंग के रहने वाले थे, रहमतुल्लाह ताला अलैह।
दूसरे तालिब इल्म को बल्कि औरों को कहने लगे, ये बच्चा जो इबारत पढ़ रहा है इधर तो ख्याल करो, ये क्या कह रहा है, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। ये हिदाया की इबारत है। गवाह मुद्दई ने पेश करने हैं, मुद्दई ने जो दावा करे गवाह पेश करे, वरना अगला कसम उठाएगा। एक आदमी ने दावा किया किसी पे, दलील है कोई नहीं, गवाह है कोई नहीं, तो अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, जब वो गवाह नहीं दे रहा तो वल यमीनु अला मन अनकरा, जो इनकार करता है वो कसम उठाएगा। चौधरी जमील साहब ने भाई अशरफ पे दावा किया, दलील कोई नहीं, शरीयत कहती है ये कसम उठा दे। अब आपने बात समझ ली है कि मुद्दई पे गवाह है और जिस पे दावा किया गया है वो कसम उठाए। सुबहान अल्लाह। शायद तालिब इल्म भी पहली दफा ये बात इस अंदाज से सुन रहे हो। तो मुशरिकीन ने दावा किया, अल्लाह नाराज हो गया, गवाह थे कोई नहीं, याद रखना गवाह थे कोई नहीं, कुर्बान जाऊं। फिर अल्लाह ने कसम उठाई, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। समझ गए? अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। मेरे अल्लाह ने कसम उठाई, वज़्ज़ुहा, कसम है चाश के वक़्त की, कसम है रात की जब वो छा जाती है, ये मान। और बाज़ों ने कहा वज़्ज़ुहा से मुराद आपका चेहरा अनवर है। सुबहान अल्लाह, चेहरा अनवर है। अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनु व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। तर्जुमे की जरूरत नहीं, मशहूर शेर है। मेरी मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शेर है, लना शम्सुन वलिल्लाह फाक़ शम्स फशम्सी खैरु मिन शम्सिस समाई फशम्सुन नास ततलउ बाद फजरी फशम्सी ततलउ बादल इशाई। वो भी सूरज है, ये भी सूरज है मदीना मुनव्वरा। वो रात के वक़्त नजर नहीं आता, ये रात के वक़्त दिन से भी ज्यादा नजर आता है। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूम कदरत। वो सूरज बेनूर हो जाएगा, लेकिन ये सूरज क़यामत के दिन पहले से भी 4 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। वो सिराजम व हाजा है, करीब आ जाए तो तपश इंसान को जला देती है। ये सिराजम मुनीरा है, ये करीब आ जाए तो पहले से भी ज्यादा लुत्फ आता है। कहो सुभान। आओ उलमाए देवबंद, उलमाए हक के मुझ जैसे आजिज और तालिब इल्मों से हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ सुनो। बड़े लोग तो बड़े हैं, आपको पता चलेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ क्या है। तो वज़्ज़ुहा, चेहरे अनवर की कसम उठाई, सुबहान अल्लाह। वल्लैलि इज़ा सजा, और जुल्फों की कसम उठाई। वल यमीनु अला मन अनकर। मेरे पैगंबर को कहने लगे हो कि मैं नाराज हूं? मेरे लाडले पैगंबर आप बड़े परेशान हैं, ना परेशान हो। और बाज़ों ने कहा वज़्ज़ुहा से मुराद मेरे लाडले पैगंबर आपके जो ज़हरी हालात हैं मैं उसकी भी कसम उठाता हूं। वल्लैलि इज़ा सजा, और आपके बातिनी हालात उनकी भी मैं कसम उठाता हूं। अल्लाह करे मेरा और आपका हाल जाहिर और बातिन बराबर हो जाए। हम जाहिर में कुछ और होते हैं, बातिन में कुछ और होते हैं। सफेद लिबास पहनने से अंदर सफेद नहीं होता। जाहिर भी साफ हो, बातिन भी साफ हो, फिर वो इंसान कामयाब होता है। अल्लाह मुझे और आपको ये सआदत नसीब करे। तो मेरे आका कौन है? वसियाबका फतहिर। सुभान अल्लाह। मेरे लाडले पैगंबर आप अपने जाहिर बातिन को पाक करें, और आपने कर दिया है। तो आप माना करेंगे, बड़ा लुत्फ आएगा। वज़्ज़ुहा, मेरे लाडले पैगंबर आपके ज़हरी हालात इतने 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 अच्छे हैं कि मैं कसम उठा रहा हूं। वल्लैलि इज़ा सजा, और आपके जो बातनी हालात हैं कि आपका दिल हर वक्त मेरी तरफ लगा हुआ है, मैं उसकी भी कसम उठाता हूं। सुभान।
बाज लोग बड़ी गहराई में गए, कहे जो अल्लाह वाले हैं ना, जिन पे परतौ पड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी उन्होंने इत्तिबाए सुन्नत की, उनके भी एक ज़हरी हालात होते हैं, वो जाहिरन भी ठीक होते हैं और बातनन भी ठीक होते हैं। बड़ी लंबी बात है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है रात की जब वो छा जाती है। मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, नहीं छोड़ा आपको आपके रब ने, ना वो नाराज हुआ है। ये बकवास कर रहे हैं लाडले पैगंबर, मैंने आपको अलविदा नहीं किया, छोड़ा नहीं है, मैं नाराज नहीं हुआ। वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आखिरत आपके लिए बनिस्बत दुनिया के बेहतर है। दुनिया में आप परेशान हैं उम्मत की वजह से, वलाकिन क़यामत के दिन इतना मकाम है, इतना मकाम है, इतने मजे हैं, इतनी खुशियां हैं, इतने ही आपकी रिफत है, मनकबत है। वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आप तो एक एक को तरसते थे और अब फौज दर फौज मुसलमान होके आ रहे हैं। आप तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से फिक्रमंद थे, अल्लाह ने उनको आपका कैसा साथी बनाया है, बात फर्श पे करते हैं, अर्श कुरान बन के आ जाते। इसीलिए ये जो उलमा है ना, ये अंबिया के वारिस हैं। जिस तरह नबियों पे पहला दौर बड़ा मुश्किल, आगे अल्लाह रहमत फरमा देता है, उलमाए हक पे भी कई लिहाज से मुश्किलात आती हैं, रब्बे कायनात आसानियां पैदा फरमा देता है। मुफस्सिरीन ने इसी को मुस्तदल बना के दलील की है, वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, पिछली जिंदगी आपकी पहले से पाक तो सारी हैं, साफ तो सारी हैं, लेकिन सुकून का बायस। 8-10 तफसीरें देखी आज आपको दर्स सुनाने के लिए। एक तफसीर में मैं पढ़ रहा था कि असल में मेरे आका क्यों परेशान हो गए थे कि वही नहीं आई। आपका कुरान से इतना दिल लगा हुआ था कि चंद दिन भी फिराक बर्दाश्त नहीं हुआ। असल में ये बात क्यों नहीं वही आ रही। पहले आपने कई दफा सुना ना, हर पैगंबर के पास जिब्राईल अमीन आए, ज्यादा से ज्यादा 50, 53, 55 दफा, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्राईल अमीन आए 25,000 दफा। आप परेशान थे, वही नहीं आ रही। कुरान ने कहा वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अब वही ऐसी आएगी कि पहली से भी अफसल और औला और तस्कीन बख्श। वो क्या, पूरे कुरान में तौहीद सबसे ज्यादा सूरह इखलास में है, ये बात ध्यान में रखें। सबसे ज्यादा रिसालत वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा में, वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरे प्यारे पैगंबर, आपके लिए पिछली जिंदगी यानी जो अब वही शुरू हो गई, बंद थी, मिनल ऊला, पहले से भी कई गुना ज्यादा बेहतर है। बाज मुफस्सिरीन ने इंतहा कर दी क्या कि मेरे प्यारे पैगंबर आपको बड़ी फिक्र है, या अल्लाह दुनिया में रहना मुझे पसंद नहीं है, मुझे दुनिया से प्यार नहीं है, मुझे कुरान से प्यार है। सुभान अल्लाह, मुझे कुरान से प्यार है। अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त हो सकेगा, लेकिन क़यामत के दिन ये कुरान मैं इसको कैसे छोड़ूंगा। और मा वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कुरान दुनिया में भी आपसे जुदा नहीं है और जन्नत में भी आपसे जुदा नहीं हो, बल्कि पहले से भी ज्यादा आपका ताल्लुक हो। मौलाना ताहिर पंजपीरी रहे मौला फरमाते थे, अगर मैं अल्लाह मुझसे क़यामत के दिन जन्नत में पूछेगा क्या चाहते हो, तो मैं कहूंगा कुछ लोग दे दो, मैंने दरसे कुरान देना है। कहो सुभान अल्लाह को कुरान मजीद पढ़ना पढ़ाना इतना पसंद है। वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, पिछली जिंदगी आपकी पहले से भी औला है। मेरे लाडले पैगंबर ये बकवास करते हैं, कहते हैं अल्लाह नाराज हो गया। अच्छा नाराज हो गया,
अब ये दुनिया से चला जाएगा, इस परेशानी में फौत हो जाएगा। फरमा वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरजा, अन करीब अल्लाह तुझे अता करेगा, तू राजी हो जाएगा। यहां एक सवाल है, सारे समझो और समझ लो। अगर ये सौफा ना होता ना तो फिर होता युती का, तेरा रब तुझे देगा। लेकिन सौफा आया थोड़ी देर के बाद देगा, समझना। अगर होता ना युती का, अभी दे दे। सौफा आया ना अनकरीब देगा, थोड़ा वक्त है। ये वक्त क्यों कहा? कुरान का नुक्ता समझना। इसलिए कहा कि उन्होंने कहा था अभी ये मर जाएगा, माज़अल्लाह अभी फौत हो जाएगा। फरमा नहीं मेरे लाडले पैगंबर, जिंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। अभी आपने मदीना मुनव्वरा में रहना है। वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा। इनके कहने पे न किसी पे मौत आती है ना जिंदगी मिलती है। इस नुक्ते को ज़हन में रखना। ये सौफा कुरान ने क्यों कहा? फिर युती का कहा। अगर यहां आ जाता मैं दूंगा मेरे प्यारे पैगंबर, फिर तू राजी हो जाएगा। वाला सौफा युती आया है क्योंकि ये दरस कई उलमा भी सुनते हैं, आलिमात भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं और आप समझ सकते हैं, तो कम अज कम सवाब मिलेगा। इल्मी बात सुन रहे हो। अल्लाह फरमाता मैं दूंगा, मैं नहीं। वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा, तेरा रब तुझे देगा, तू राजी हो जाएगा। ये क्यों नहीं फरमाया कि मैं दूंगा? क्यों? आपको पता था कि अल्लाह ने नहीं आना, अल्लाह के साथ मेरी डायरेक्ट बात नहीं होनी, अल्लाह को मैंने नहीं देखना। जिब्राइल की इंतजार में होते थे तो जिब्राइल अमीन को कहा मेरा पैगाम दे देना। भला सौफ युतीका रब्बुका फतरजा, रब पैगाम दे रहा है। फतरजा, इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। कुरान की हर बात में हिकमत है। अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या तुझे यतीम नहीं पाया फिर ठिकाना दिया। ज़ियाउल कासमी मरहूम मग़फ़ूर रहमतुल्लाह ताला अलैह माना करते थे, क्या तुझे यतीम नहीं पाया फिर दस्ते शफकत तेरे सर पे रख दिया। दुनिया में आने से पहले वालिद रुखसत हो गए, 6 साल के हैं तो वालदा रुखसत हो गई, 8 साल के हैं तो दादा रुखसत हो गए। आगे अबू तालिब परवरिश कर रहा है। अलम यजिदका यतीमन फआवा, यतीम अगर किसी घर में है, अल्लाह महफूज रखे, बहुत इज्जत दिया करो, बहुत इज्जत दिया करो, परवरिश करो, झिड़को, लेकिन इज्जत दो। और यतीम उसको कहते हैं वो बच्चा बच्ची के नाबालिग और वालिद फौत हो जाए, वो यतीम। मेरे आका ने फरमा आना वकाफिलुल यतीम हाकदा फिल जन्ना, यतीम की किफालत करने वाला और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में इस तरह इकट्ठे हो। फरमा यतीम के सर पे हाथ रखो, नीचे जितने बाल आएंगे इतने गुनाह अल्लाह माफ करता है, इतने दर्जात बुलंद करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब किसी यतीम को देखते ना तो रो पड़ते, फरमाते रो नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूं, आयशा तुम्हारी माँ है रजी अल्लाह ताला अन्हा, रो नहीं, मुझे अपना यतीमी का दौर याद आ जाता है। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा, पाया तुझे शरीयत के मसाइल से नावाकिफ, फिर हमने लाडले पैगंबर आपकी रहनुमाई कर दी, आपको हिदायत दे दी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। 40 साल आप इंतजार करते रहे, हमने फहदा, कुरान जैसी किताब आपको अता कर दी। एक दफा आपका ऊंट गुम हो गया नबुव्वत से पहले, फिर वो मिल गया, या ये मतलब है ववजदका ज़ालन फहदा, ऊंट गुम हुआ था, आप कितने परेशान हुए थे, फहदा, आपकी रहनुमाई कर दी। बड़े माने हैं। तीसरा सुनो फिर आगे चलो। तीसरा माना ववजदका ज़ालन, मेरे लाडले पैगंबर
ये कहते हैं अल्लाह ने तुझे छोड़ दिया, मैंने कोई नहीं छोड़ा, मैंने तुझे पाया अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ। जालन, मोहब्बत में डूबा हुआ पाया। फहदा, फिर जिब्राईल अमीन को कहा मैं तो गले नहीं लगा सकता, मैं तो जिस्म से पाक हूं, मेरा पैगंबर मेरी मोहब्बत में डूबा हुआ है, परेशान है, जाओ मेरी तरफ से सीने से लगाओ 3 दफा। एक दफा लगाओ कि कुरान को सुनना तवज्जो से, दूसरा समझना तवज्जो से, फिर जफी डालो कि इसको बयान करना भी है, ये मकसद है। ववजदक ज़ालन फहदा, पाया तुझे अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ। फहदा, फिर तेरी रहनुमाई कर दी और मोहब्बत का बदला हमने दी। यहाँ एक बात है, सारे साथी तवज्जो करोगे, कुछ ना कुछ हिस्सा लेके जाना और कल बाजार में सुनाना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत रखे। ये आसान मान है, हमारी बच्चियां भी ये तर्जमा करती हैं, औरतें भी, मुअल्लिमात, बिल्कुल ठीक तर्जमा है, आप भी सुनते सुनाते। लेकिन याद रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत ज्यादा नाम है और किसी चीज के ज्यादा नाम उसकी अजमत पे दलालत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नाम हैं, आपकी अजमत पे दलालत करते हैं। मशहूर 2 नाम है, मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि। कुरान के नाम 55 नाम है, बल्कि इससे भी ज्यादा है। समझना, जिस चीज के ज्यादा नाम होते हैं उसकी अजमत होती है। ये जो लफ्ज़ से मोहब्बत बोलते हो ना, मोहब्बत ना कहा करो, गलत है। महब्बत, मोहब्बत, वालकई तो अलई का महब्बत मिन्नी वले तुस्ना अला आईनी। लफ्ज़ से मोहब्बत, इसके 60 नाम है। सुभान, मोहब्बत कितने नाम है? मिसाल के तौर पे एक आदमी का नाम खतीब है, फकीर है, तबीब है, कोई भी है। एक का नाम चौधरी है, उसका अपना नाम है, हाफिज है, कारी है ना, नाम बड़े होते हैं। लेकिन मोहब्बत के 60 नाम हैं। मोहब्बत को हटा, इसकी जगह लिया हुब, मैं ना मोहब्बत, हवा मोहब्बत, वुद मोहब्बत, इलाका मोहब्बत, ताअब्बुद मोहब्बत। टाइम नहीं है, मैंने इशारा कर दिया। 60 नाम है मोहब्बत के। तो मालूम हुआ मोहब्बत कोई आम चीज नहीं है। मैं एक किताब में पढ़ रहा था, गालिबन अल्लामा इब्न जौजी की किताब है, बड़ी मुश्किल, इतनी मोटी, नुज़अतुल मुहिब्बीन। उसमें यह था कि मोहब्बत कहते किसको हैं? सुकूनुन बिला इज़्तिराबिन, इज़्तिराबुन बिला सकूनिन। इंशाअल्लाह समझ आएगी मोहब्बत किसको कहते हैं। सकून हो, बेकरारी ना हो। अभी तारीफ पूरी नहीं हुई। बेकरारी हो, सकून ना हो, इसको मोहब्बत कहते हैं। मुझे पता है कई नौजवान याद कर लेंगे। सुकूनुन बिला इज़्तिराबिन, इज़्तिराबुन बिला सकूनिन। क्या मतलब? मोहब्बत कहते हैं महबूब को मिल के सकून मिल जाए, कोई बेकरारी न रहे, महबूब मिल गया है। फरमा अगर अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो फिर तुम्हें सुकून मिल जाएगा, कोई बेकरारी नहीं होगी। गुर्बत, बीमारी, परेशानी, मुखालफत, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। मोहब्बत इसको कहते हैं सुकून मिल जाए, बेकरारी ना रहे, इसको मोहब्बत कहते हैं। गलत मोहब्बत और इश्क रखने वाले क्यों परेशान होते हैं? महबूब नहीं मिल रहा, मिलेगा भी नहीं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। जब उसके हो जाओगे कोई बेकरारी नहीं रहेगी। बीमारी आई, बेकरारी को नहीं, वो दूर करेगा। सैलाब आया, बेकरारी नहीं, वो दूर करेगा। जल्जला आया, वो दूर करेगा। आगे तारीफ अभी मुकम्मल नहीं हुई मोहब्बत की। इज़्तिराबुन बिला सकूनिन, मोहब्बत किसको कहते हैं? जब महबूब न मिले तो बेकरार है, सकून ही नहीं है, जब मिल जाए सकून है, बेकरारी नहीं है। इतना याद रखोगे कि मोहब्बत कहते हैं सकून आ जाए, बेकरारी चली जाए। और अगर नहीं मोहब्बत तो फिर बेकरारी आ जाए,
और सुकून चला जाए। ये दुनिया में क्यों लोग बेकरार हैं? अल्लाह वाले बड़े इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वजह क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह से हकीकी मोहब्बत है फिर सुकून होगा हर हाल में, हर हाल में, और बेकरारी नहीं होगी। वरना जहां जाओगे धक्के खाओगे, धक्के खाओगे, कोई तुम्हें सुकून नहीं मिले। तो मैंने क्या कहा, मोहब्बत के 60 नाम है। एक नाम है ताअब्बुद, गुलामी, ये मोहब्बत का नाम है। आदमी कह रहे फलां का गुलाम कहो, यार उस्तादों ने बताया था मोहब्बत का एक नाम गुलामी भी है। अब जरा माना करो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह के गुलाम बनना चाहते हो फत्तबिऊनी, मेरी सुन्नत की इत्तिबा करो। फिर अगर कोई साथी कहे बड़े सा मुस्ताद जी युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर इसका माना क्या करेंगे? अगर तो हिब्बून का माना कर रहे हो गुलामी, तो युहिब्बुकुमुल्लाह का माना क्या करोगे? अगर तुम अल्लाह के गुलाम बनना चाहते हो इत्तिबा सुन्नत करो, हर काम में सुन्नत की इत्तिबा करो। और ये याद रखना, अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नत की ताबेदारी की ये बरकत होती है कि अल्लाह पाक इंसान को सेहत अता फरमाते हैं। वो बुढ़ापे में भी कमजोरी महसूस नहीं करता, चाहे होती है लेकिन इरादे पुख्ता होते हैं। इत्तिबा सुन्नत की ये बरकत है। और इत्तिबा सुन्नत करने वाला औलाद नहीं, फिर भी वो सुकून में जिंदगी हंस के मुस्करा के वक्त गुजार रहा, गुर्बत है फिर भी मुस्करा के वक्त गुजार रहा। पूरी दुनिया मुखालिफ है, बिरादरी मुखालिफ हो गई, लेकिन अगर सुन्नत की इत्तिबा है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जौहरुल्लाह शाह साहब बुखारी फरमाते, मैं जिंदगी में कभी सोचता था कि अब्बू जी यानी सैयद अनैतुल्लाह शाह बुखारी अपने भी नाराज हो रहे हैं, बेगाने भी नाराज, ये कहते हैं मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं सुनते, तो क्या बनेगा अबू जी का? कहते हैं जब मैंने देखा जब वफात हुई तो बेगाने भी जनाजे में आए, बेगाने भी ताज़ियत में आए। वो क्या थी? इत्तिबा सुन्नत। खुदारा किसी की नाराजगी और रजामंदगी को न देखो, हर चीज में इत्तिबा सुन्नत करो। अगर तुम अल्लाह के गुलाम बनना चाहते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारी गुलामी की कदर करेगा। कहीं कदर हो ना तो फिर इंसान खुश होता है। मैं एक बात सादी सी करने लगा हूं, याद रखना, मैं इस मदरसे में मुझे 40 साल से ज्यादा अरसा हो गया, गवाह रहना, रिकॉर्ड भी हो रहा है। मेरी कदर इस मदरसे में हुई है, मेरी अंजमन ने कदर की है, मेरे मुआविनीन ने कदर की है। जो फौत हो गए मैं खुदा की कसम उनके लिए दुआ करता हूं, जो अब है उनके लिए दुआ करता हूं। मेरा कोई कमाल नहीं ये पढ़ाना, इनकी मोहब्बत, इनका थापड़ा, इनका दिफा करना मुझे दलेर किया कि मैंने दीन की टूटी फूटी खिदमत की है। समझा रहा हूं कि जब कोई कदर करे इंसान दलेर हो जाता है। खुदारा वालिदैन की कदर किया करो, दोस्तों की कदर किया करो, माँ की कदर किया करो, औलाद है कदर किया करो, माँ बाप की कदर किया करो, कारोबार है कदर किया करो, ये थोड़ी सी जमीन इसकी कदर किया करो। अब क्या माना करोगे? युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम मेरे अगर गुलाम बनना चाहते हो सुन्नत की ताबेदारी करो। आओ मैं अर्श से ऐलान करूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम्हारी गुलामी की कदर मैं करूंगा। तेरे साथ कोई दुश्मनी रखेगा तो मैं ऐलान करूंगा ये मेरे साथ दुश्मनी है। तेरे साथ कोई मोहब्बत रखेगा तो मैं कहूंगा ये मेरे साथ मोहब्बत है। तेरे साथ कोई तामुन करेगा तो मैं कहूंगा ये मेरे साथ तामुन। और अगर तू बीमार होगा, तेरी कोई आदत करेगा, अगर तू मेरा गुलाम है तो अल्लाह फरमाएगा क़यामत के दिन तूने मेरी आदत की थी। अल्लाह इन चीजों से पाक है। सुबहान अल्लाह, सुबहान। कुरान की आयत पढ़ूं, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह के गुलाम बन जाओ, अल्लाह नेक लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत और अज़मत डाल देंगे। बात बड़ी लंबी हो गई जी। ववजदक ज़ाल्लन फहदा, पाया तुझे अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ, फहदा, फिर रहनुमाई कर दी। अगला दरस इंशाअल्लाह ववजदक आइलन से चलेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान मजीद के दरस के बाद दुआएं कबूल होती हैं।
सैलाब के हवाले से अता रहमान साहब बड़ा सफ़र करके आए हैं। ये तो कुछ नहीं, बहुत लोगों ने ताउन किया है, उलमा ने, बड़े बड़े सखियों ने, उनके लिए ख़ास दुआ करनी है। और आइंदा अल्लाह पाक सिर्फ हमारी नहीं, पूरी अपनी मखलूक की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ने उन्हें सब्र व इस्तिकामत दी है कि घर के 19 अफराद चले गए, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक सब्र जमील उनको अता फरमाए। बहुत सारे लोग बीमार हैं, बच्चे छोटे बड़े, उनके लिए भी दुआ करें। मेरे बड़े भाई जिन्होंने मेरी तरबियत की, परवरिश की, वालिद साहब की वफ़ात के बाद हकीम अब्दुल मालिक साहब कुछ बीमार हैं, मैं ज़हनी तौर पे बहुत परेशान हूँ, उनके लिए भी दुआ करनी है। अल्लाह उनका साया मुझ पे तादेर रखे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। वालिद साहब की वफ़ात के बाद सन 77 के बाद आज तक उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी पूरी की है। मैं घर से आता हूँ तो 3-4 दफ़ा फ़ोन आता है, कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो, लेट नहीं हो गए। बहरहाल उनके लिए भी, सारे बीमारों के लिए, इदारे के लिए, सब के लिए दुआ करनी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाह तेरे बंदों ने जिस मोहब्बत प्यार से कुरान का दरस रबीउल अव्वल के हवाले से, शान रिसालत, पैगाम रिसालत के हवाले से सुने, अल्लाह इन सब का और मेरा और माँ बहनों का अमल कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे छोटे बड़े गुनाह मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात का हल फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं अपनी रहमत से औलाद अता फरमा दो। जिनकी औलाद नाफरमान है फर्मा बरदार बना दो। जिनके बच्चों बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे, अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा दो। जिनकी कारोबार में कुछ रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह अपनी रहमत से दूर फरमा दो। जिनके दिलों में कोई परेशानियां हैं, चाहे तेरे सिवा किसी को नहीं बताते हैं, अल्लाह उनकी परेशानियां भी दूर फरमा दो। जो बताते अल्लाह उनकी परेशानियां भी दूर फरमा दो। अल्लाह मेरे मुआविनीन जो फौत हो गए गरीब के रहमत फरमा। चौधरी साहब, हाजी साहब वगैरह जितने दोस्त, जितने मर्द औरत और जो जिंदा है, नौजवान है, बूढ़े हैं, अल्लाह इन्हें मजीद हिम्मत अता फरमा। अल्लाह इनकी परेशानियां दूर फरमा। ए अल्लाह जो लोग इस मुल्क में या कहीं परेशान है किसी हवाले से, अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह जो बच्चे कहीं बाहर गए, गुम है, पता नहीं चल रहा, अल्लाह माँ बाप परेशान है, आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह ये जितने छोटे बड़े तालिब इल्म यकीनन शेखुल हदीस भी बनेंगे, शेखुल तफसीर भी बनेंगे, तेरी रजा हुई, चाहत हुई, तेरी मर्जी हुई, ऐ अल्लाह मुफस्सिर बनेंगे, मुजाहिद बनेंगे, शायद हम नहीं देखेंगे। अल्लाह इन सब को कामयाब फरमा। ऐ अल्लाह ये आज मदरसे की रोटियां खा रहे हैं, जो इन्हें खिला रहे हैं, अल्लाह उनकी दुनिया भी संवार देना, आखिरत भी संवार देना। मेरे बड़े बड़े प्यारे प्यारे दोस्त अल्लाह तेरे पास पहुँच गए, असातिज़ा पहुँच गए, शागिर्द पहुँच गए, अल्लाह सबको गनी के रहमत फरमा। अल्लाह यहाँ जितने बूढ़े बैठे हैं, ऐ अल्लाह सबकी जिंदगियां दराज फरमा, किसी का मोहताज न करना। नौजवान बैठे, अल्लाह किसी का मोहताज न करना। अल्लाह कोई गुनाहगार बैठा है, अल्लाह गुनाहों से उसे ऐ अल्लाह छुटकारा अता फरमा दे। अल्लाह माएँ बहनें बैठी हैं, यकीनन परेशानियां होगी, कई परेशानी, अल्लाह परेशानियां दूर फरमा दे। अल्लाह चौधरी साहब के घर में कई नौजवान बीमार हैं, अल्लाह सेहत अता फरमा दे। और कई घरों में बीमारी है, अल्लाह शिफा अता फरमा दे। अल्लाह बाहर ममालिक में जो नौजवान है उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह तबलीगी इज्तिमा आ रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब फरमा। मेरी जमात का गुजरात में इज्तिमा आ रहा है, अल्लाह उसे कामयाब व कामरान फरमा। अल्लाह जो लोग सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, अल्लाह मजीद हिम्मत अता फरमा। अल्लाह इस इदारे को, बाकी इदारों को और जो घरों में इदारे हैं, अल्लाह सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मौत का टाइम तू जानता है, कब्र की जगह जानता है, जनाजे का टाइम जानता है। अल्लाह इन सब को हमारे मुकद्दर में करना, खात्मा बिल ईमान फरमाना। अल्लाह हमें शहादत की मौत अता फरमा। अल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज फरमाना। अल्लाह कई जिस्मानी बीमार हैं, कई रूहानी बीमार हैं, हसद, कीना, बुग़्ज़ वगैरह, अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सब बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह सब अहले ईमान की नुसरत फरमा। अल्लाह सब अहले कुफर को हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह मेरे वतन अजीज की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को आबाद फरमा दे।
ऐ अल्लाह हमारे दिलों को आबाद फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम की और नेक लोगों की, उससे पहले सहाबा किराम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह बुरे लोगों से नफरत बुराई की वजह से नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया भी भली कर दे, आखिरत भी भली कर दे। अल्लाह हमारी यकीनी जिंदगी गुजर चुकी है, आगे कितनी है अल्लाह तू जानता है। अल्लाह पहली जिंदगी आखिरी जिंदगी को मुबारक बना दे। ऐ अल्लाह हमें सारी रहमतें और इनाम अता फरमा दे। अल्लाह मंजिल अलैना मुबारका। अल्लाह चंद दोस्त बैठे हैं जो औलाद की वजह से परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा दे। चंद बैठे हैं जो माली तौर पे परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा दे। मेरे बड़े अच्छे साथी छोटे भाई अरशद ड्राइवर साहब, कुछ एक्सीडेंट हो गया था, अब ठीक है लेकिन चोट लगी है, चल नहीं सकते। अल्लाह उन्हें पहले से भी ज्यादा हिम्मत और सेहत अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही।